Today we will start from exercise 21C from question number 5. 3 मिड में लिखा है ना, इसका मतलब वो ऊपर होगा बच्चे, ये ध्यान रखना। 3 sin 72 है वो। नीचे बच्चे cos 18 माइनस secant 32 अपॉन cosecant 58। यहां पे इन दोनों इवेल्युएट लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब फाइंड करना है। गरिमा 72 एंड 18 का सम कितना बन रहा है बच्चे माइंड में? सर 9 दोनों में से एक को चेंज करना है। 3 ऊपर वाली टर्म को करेंगे, नीचे वाली को करें? तुम्हारे पे डिपेंड है, किसको करना है बोलो। सर साइन को कर दीजिए। साइन 72 को क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 72। नीचे बच्चे cos 18 एज लाइक। सेम वे हियर। अनुष्का गुप्ता माही है? Yes, sir, I am changing the name. कोई बात नहीं बच्चे, अभी तुम। हाँ जी बेटा। तो हम cos 90 माइनस 72 की जगह sin 90 माइनस 72 भी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 18 लिखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि साइन मैं कल भी मैंने समझाया था बच्चे, परसों सॉरी। हमारे पास साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। cos थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा। यही होता है ना। अब साइन को साइन रखना है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। साइन 90 में से 18 माइनस करेंगे तभी साइन 72 आएगा। वैल्यू समझो मेरी बात। 70 साइन 72 है ना, मैं साइन 90 माइनस 72 लिख दूंगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? साइन 18। बट हमारे पास तो साइन 72 था। ओके सर। मैंने इस चीज को बच्चे साइन थीटा ये ले लिया और इसको ये लिख दिया। ओके सर। ठीक, या इसको ऐसे कन्वर्ट करके ये चीज बना लेते हैं, उसके बाद ये लिख देते हैं। मेरे को ये ज्यादा बेटर लगता है कि मैं इनकी वैल्यूज फिल करूं, ज्यादा बेटर। तो सर sin 90 माइनस 18 विल बी cos 18। यस बच्चे, ओके सर। आंसर सेम ही आएगा। 32 एंड 58 दोनों का सम 90 है। शौर्या किसको चेंज करूं दोनों में से? सर secant 32 को चेंज कर दो। क्या लिखूं? सर को secant 90 माइनस 32। यस, secant थीटा किसके इक्वल होता है? cosecant 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये तो याद है ना अभी? यस सर। नीचे बच्चे cosecant 58 एज लाइक, 3 एज लाइक, cos एज लाइक 90 में से 72 माइनस किए 18 आ जाएगा। नीचे भी बच्चे cos 18 आ जाएगा। cosecant 90 में से 32 माइनस करेंगे 58 आ जाएगा। नीचे भी बच्चे cosecant 58 है। cos 18 से cos 18 कैंसिल, cosecant 58 से cosecant 58 कैंसिल। 3 minus 1, what we get 2 is the answer. समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। Now we have second part. कोई बात नहीं, सारे के सारे अभी मैं तुमसे ही पूछने हैं सारे के सारे। 3 cos 80 cosecant 10 plus 2 sin 59 into secant 31. Next is Arshia. यस सर। यहां देखो बच्चे, कौन सी दो वैल्यूज का सम 90 बन रहा है? वैसे टोटल 4 टर्म्स है ना, 80 एंड 10 का सम 90 बन रहा है ना। यस सर। चाहे cos को चेंज कर, 2 टर्म्स में ही बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 टर्म्स में देखना होता है। Okay, sir. इन दोनों का सम बच्चे 90 बन रहा है ना। वहां पे लिखना कुछ नहीं है, मेंशन कुछ नहीं करना कि 90 बन रहा है दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज। नहीं, सीधा जैसे मैंने किया यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करना है। वो अपने माइंड में रखना है या रफ वर्क में करके देखना है। 80 + 10 90 होता है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है। अर्शिया किसको चेंज करें? cos
कॉस को चेंज करते हैं। कॉस 80 को क्या लिखूं? साइन 90 माइनस 80। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। कॉसिकेंट tan को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 59 एंड 31 का सम भी 90 बन रहा है, दोनों में से एक को चेंज करना है। किसको करें? साइन को ही कर दें। Yes, sir. Cos क्या लिख 9 minus 59. 90 माइनस 59, वेरी गुड, इनटू सीकेंट 31। नाउ 3 साइन अर्शिया 90 माइनस 80 10. 10। कॉसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं अभी पुराने वाले फॉर्मूले? फिर 1 अपॉन साइन थी। अर्शिया किसने रख लिया अपना नाम? सॉरी सर, मैं गलती से बोली। चलो तेरी टर्न, इसके बाद तेरे से ही पूछूंगा। cos 90 में से 59 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? cos 31 आ जाएगा ना। Yes, sir. सीकेंट अर्शिया किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा? By cos theta. 1 अपॉन cos थीटा, cos 31 आ जाएगा। Yes, sir. साइन tan से, हाँ जी बच्चे बोलो। तो हमने 3 sin 10 डॉट cosec 10 लिखा, फिर प्लस 2 cos 31 डॉट secant 31 लिखा, sin 10 into cosecant थीटा बच्चे 1 अपॉन sin, okay sir. cosecant थीटा 1 अपॉन Because I cos होता thought है। of taking common, but I was wrong. नहीं कॉमन कुछ नहीं है बच्चे, साइन को cos को कॉमन ही ले सकते हैं, एंगल डिफरेंट है, एंगल सेम होगा तभी हम कॉमन ले सकते हैं। दिस वन इज कैंसल, 3 1s are 3 प्लस cos 31 से cos 31 कैंसल 2, व्हाट वी गेट 5 इज द आंसर। मतलब एक ही फंडा है कि जिन दो वैल्यूज का सम 90 है उनमें से एक को चेंज कर दो बस। थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट, tan 55 minus a minus cot 35 plus a। सीरत, सीरत, यस सर। हाँ जी बच्चे, आज तेरी आवाज में कड़कपन है थोड़ा सा। दोनों का सम कितना बन रहा है माइंड में चेक करो। सर मतलब सर ये समझ नहीं आ 55। बच्चे मैं समय क्या है। बोल रहा हूँ, एक मिनट बच्चे, नहीं ना बोलो बच्चे प्लीज। सीरत 55 माइनस ए प्लस 35 प्लस ए, तो ए से ए कट जाएगा, रफ वर्क में मैंने चेक कर लिया। 35 प्लस 55 प्लस 35 90 होता है, मतलब इन दोनों टर्म्स का सम 90 है ना। यस सर। तो एक को चेंज करना है, किसको करें? इसको करेंगे, इसको करूं मैं? सर सेकंड को कर लेते हैं। चलो tan 55 माइनस ए एज लाइक माइनस cot थीटा किसके इक्वल? ये पूरा थीटा है अभी, cot थीटा किसके इक्वल होता है? सर 1 अपॉन tan। नहीं 1 अपॉन नहीं बच्चे, नॉट अपॉन, दूसरी आइडेंटिटीज जो ये वाली, जैसे sin थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है, वैसे cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा किसके इक्वल होता है मुझे यही बता दे, चल उसको छोड़ दे। cot थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? किसके साथ होता है रिलेशन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला में? सीरत बोलो बच्चे। सर tan होता है सर। सर Tan? cos 90 माइनस थीटा। नहीं cot थीटा ओनली, सर cot cot थीटा थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। है ना, ये Yes. पूरा थीटा है अभी, ये ध्यान रखना। अब cot थीटा है tan 90 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में। समझ आई मेरी बात? यस सर। अभी किसी को डाउट हो? सर बोलो अगर बच्चे। हमें से tan बनाना था cot को, तो हम लोग सीधे सीधे cot को 1 अपॉन भी लिख सकते थे tan। वो नहीं बच्चे, वो फिर एंगल सेम नहीं था ना, यहाँ 55 था, यहाँ 35 प्लस ए है। Sir, Yes, here sir. theta is, हाँ जी बच्चे, sir, here theta is, थीटा इज 35 प्लस ए बच्चे, okay, sir. यहाँ पूरा का पूरा थीटा है ना जो इसके साथ है पहली बच्चे। टर्म को चेंज करके भी लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बोला है, चाहे फर्स्ट को चेंज करो, दोनों का सम देखो 55 माइनस ए और 35 प्लस ए का सम 90 बन रहा है, चाहे तो हम फर्स्ट टर्म को चेंज करो चाहे सेकंड को, फर्स्ट को चेंज कर और सेकंड को चेंज कर दिया है। अब tan
55 माइनस ए सेम टू सेम। यहाँ बच्चे आराम से स्टेप बाय स्टेप 90 ब्रैकेट के बाद माइनस था, -35 माइनस ए आ जाएगा। Yes. 10 55 माइनस ए एज लाइक -10 55 90 में से minus 55 minus A. is equal ये to वैल्यू 0. बच्चे सेम है। देखो अब थीटा सेम हो गया, देखो हो गया ना। Yes, sir. सीरत, सीरत, ओनली सीरत। अब क्या करें सीरत? 0 आंसर आ जाएगा। इससे ये कट गया क्योंकि ये प्लस का है और एक माइनस का, और वैल्यू भी सेम है सारी। दैट इज आंसर। समझ आ गया बच्चे? Yes. Yes, sir. हाँ जी बेटा। नाउ नेक्स्ट सम सेम टाइप का है, ये मुझे करवाएगी सदफ। okay sir. मतलब सबकी टर्न आएगी, ऐसे नहीं है। कॉसिकेंट मतलब मुझे पता चल जाता है बच्चे कि तुम्हें समझ आया है कि नहीं आया, बस क्वेश्चन पूछने से ये होता है और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहता है। अदरवाइज वीडियो में तो यही चक्कर होता है कि हम सिर्फ देखते रहते हैं, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो पूछ ही नहीं सकते। यस बच्चे, सदफ इन दोनों का सम कितना बनेगा एंगल्स का? Sir 90 क्योंकि ए से ए कट जाएगा, 65 + 25 90 होता है। चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करें, किसको चेंज करें सदफ? secant कॉसिकेंट को? sir secant okay sir cosecant कॉसिकेंट को कर, क्या लिखें? sir secant 90 minus 65 90 minus bracket 65 plus a यस 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ गया, माइनस सीकेंट 25 माइनस ए एज लाइक। अब सीकेंट एज लाइक 90 माइनस 65 माइनस ए, यहां से बच्चे सीकेंट 25 माइनस ए एज लाइक। इसको सॉल्व करो, सीकेंट क्या आएगा बच्चे? 5 minus a 25 माइनस ए, बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट सम की तरह ही है बच्चे। so 0 ये सेम आ गई वैल्यूज, कट गया, वी गेट 0। नाउ फॉर 6th पार्ट। अभी बच्चे 9th में ना एक टेबल किया था, याद हो तो पहले मैं वो टेबल बनाता हूं एक बार। 0 डिग्री क्योंकि उसका यूज होगा अभी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। किस किस को याद है कि कैसे बनाते थे ये टेबल? मेरे को याद है। सर थोड़ा चलो। बहुत याद है। कोई बात नहीं, मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ अभी। टेबल तुम्हें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 6 5 30 वैल्यूज याद करनी बहुत मुश्किल है। हो जाती है याद, बट टाइम लगता है उसको। हाँ एग्जाम में रफ में बनाना पड़ेगा बच्चे तुम्हें। सर अलाउड करेंगे ना टीचर्स? बच्चे रफ वर्क में करना है, तुम्हारी शीट है तुमने करना है। तो फिर erase कर नहीं जरूरत नहीं है, अरेज करो चाहे ना करो। रफ वर्क कौन चेक करता है ये बताओ? मान लो तुमने एक पेज सर पे भी मैंने बना सर लिया। 9th में भी बनाया था सर, मैम ने कुछ नहीं कहा था। यार बच्चे हाँ कुछ सर बोलोगे? मैंने भी बताया था, मिस ने मुझे ये मना बताओ, किया। मेरी बात एक तो सुन लो। तुम रफ वर्क में जो चीज करते हो उसके लिए टीचर डांटता है? नो ये सर। बताओ, फिर ये No, रफ ही करना है। हाँ मैक्सिमम ये है, तुम यहाँ पे पेज पे कर भी दोगे, उसके बाद उसको क्रॉस कर दो बस लास्ट में, सम वगैरह सॉल्व करके सारे। ठीक है, अभी बच्चे 0 1 2 3 4 सबके नीचे 4 लगा दिया, यस सर। सबके ऊपर स्क्वायर रूट। मतलब नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है 0 से। 0 1 2 3 4 सबके नीचे 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 0/4 खुशी रस्तोगी कितना होता है? 0 0। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, वो साइन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी शौर्या 1 का स्क्वायर रूट? Sir, I have not spoken. सर 1/2। 1/2। चल रस्तोगी अभी बता,
यहाँ पे 1 और 2 और 4 कट गए, अभी रूट में ही है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा रस्तोगी? So 1, और 2 का रूट 2। 4. हाँ स्क्वायर रूट है, Sir, under root. हाँ वो निकलेगा ही नहीं बाहर, तो वो रूट 2 ही रह जाएगा। यहाँ से प्रियांशी, सर आपको सर √3/2। सर आपको sin 30 हाफ कैसा आया? 1 का स्क्वायर रूट बच्चे स्क्वायर रूट है ना, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ओके सर। 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट सिंबल तो डाला ही नहीं मैंने। यहाँ पे बच्चे देखो अंदर ही कट होके 1/2 बच गया ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 नीचे। ऐसे रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया। ओके सर। 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 ये साइन की वैल्यूज आ गई, साइन 0 की 0 आ गई, साइन 30 की हाफ आ गई, साइन 45 की 1/√2 आ गई, साइन 60 की √3/2 आ गई, साइन 90 की 1 आ गई। कॉस पीछे से शुरू कर दो, जो लास्ट वैल्यू आई है साइन की वो पहली, सेकंड लास्ट सेकंड, ये वाली वैल्यू सेम, ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। कॉस की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास सारी की सारी। यस अब tan एक फॉर्मूला किया sin था by बच्चे, cos साइन अपॉन कॉस। Yes, sir. अब 0/1 करेंगे 0 आएगा, अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। √3. Okay, 1/2. रूट अपॉन करेंगे रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3। एक मिनट बोलना नहीं है। हर्ष 1/0, सर 1। 1/0, सर 0 से 1 को डिवाइड करना है सर, 1 से 0 को। 1/0 बच्चे, सर 1। सर 0 0। Sir, infinite. भावना सर इन्फिनिटी सर 1। सर इन्फिनिटी अब तुम ही कर लो अपने आप सम, मैं करवाऊंगा ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आप सबसे, क्या बोला था कि चुप रहो। थोड़ा बहुत बच्चे समझ लिया करो, कुछ बच्चे ना चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, समझते नहीं है। मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ सबसे, इसीलिए पूछता हूँ। अब उसके माइंड में 1/0 या तो 1 है या 0 है, अब उसका क्लियर कैसे होगा? यस अमन, नीचे बच्चे कभी भी 0 आए दैट इज नॉट डिफाइंड, उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, समझे? सर आपने मुझे नहीं पूछा था। किसने? नमन से पूछा था, हर्ष से पूछा था। हर्ष यस समझ आई बच्चे? यस सर। अब कॉट पीछे से शुरू कर दो, जैसे साइन आया था कॉस पीछे से शुरू कर दिया, tan आ गया, कॉट पीछे से शुरू कर दो, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 and last one is 0. शिखा, यस सर। तू मुझे एक बात बता, तूने काम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पहले तो ये बता। बोलो। यस सर, पढ़ना है। टाइम कितने बजे का था सर 8 o'clock। और कितने बजे एंटर किया तूने? सर 8:16। मतलब मैं मिनते करके फोन करके तुम्हें कॉल करके बताया करूं कि हाँ जी? नहीं सर, सर एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है और कनेक्शन कट है इसीलिए। नहीं तो नहीं क्लासेस बच्चे, सच पे टाइम पे ज्वाइन कर लेती हूँ। बच्चे यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ पे सारे के सारे ब्रिलियंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अदरवाइज लॉकडाउन में कोई भी नहीं पढ़ के राजी नहीं। और मुझे पता है जो तुम 15-20 स्टूडेंट्स हो ना, बहुत अच्छे, मतलब सबसे आगे निकल जाओगे, बट पंक्चुअल होना पड़ेगा टाइम का, समझे मेरी बात? यस सर। किसी ने अभी तक 15 चैप्टर्स नहीं किए होंगे जितने तुमने करती हैं, और जिनको आते हैं, मतलब secant 1/cos, cos is 1। गरिमा 1 का रेसिप्रोकल, गरिमा सर इसके बाद आप सेलिना का रिवीजन कराएंगे कि कोई और बुक कराएंगे? एस चंद बच्चे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया है। 1 √3/2। सदफ, इसका रेसिप्रोकल सर 2/√3। 2/√3। भावना 1/√2 का रेसिप्रोकल
Sir, 2. अर्शिया अच्छा √2 आएगा बच्चे 1/√2 है ना Yes, sir. हाफ माही इसका रेसिप्रोकल बच्चे Sir, 2. 2 0 इज देयर 0 के नीचे मैं 1 डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें इसका रेसिप्रोकल प्रियांशी सर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी लिख देते हैं बच्चे उसको अभी हर्ष सर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 0 ओके सर। वो +1 में आएगा तुम्हें 1/∞ 0 होता है एक जैसे बच्चे हम यहाँ पे देखते को सीधी सी बात समझाता हूँ 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं ना इन्फिनिटी को यहाँ नीचे ले जा 0 को ऊपर ले जा समझ गया यस सर। जैसे बच्चे साइन आया था कॉस पीछे से शुरू कर दिया tan आया कॉट पीछे से शुरू कर दिया सेकेंड आया कोसेकेंड पीछे से शुरू कर दो इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 and last value is 1 this is the answer ठीक है ये आ गया बच्चे हमारा Yes, sir. ये टेबल है फिर से बताऊं और नो नीड टू एक्सप्लेन No, sir. नो नहीं no need now सृजल टाइम क्या हुआ है बच्चे 8:28. तूने अभी ज्वाइन किया है ना नहीं सर मैं पहले से ही था. अभी किसने ज्वाइन किया है दक्ष चौधरी के नाम से सर 1/∞ की वैल्यू 0 होगी सर जी, वो बच्चे। मैं हूँ सर वो एकदम से निकल गया था। अच्छा दक्ष किसका नाम है सर मेरे छोटे भाई का नाम है। अच्छा मेरे बेटे का नाम भी दक्ष है ओके सर हाँ जी बच्चे बोलो सर वो टर्न का कैसे है जरा बता देंगे सर वॉइस में ब्रेक हो रहा था ना सर। tan बच्चे sin अपॉन cos होता है ना साइन Yes. की वैल्यू साइन 0/cos 0 0/1 0 यहाँ से बच्चे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 बच जाएगा इसको इसके अपॉन करेंगे √2 से √2 कट जाएगा 1 आ जाएगा इसको 2 से 2 कट होगा √3 आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी होता है कॉट पीछे से शुरू कर देना बच्चे इन्फिनिटी था फिर √3 1 1/√3 0 ऐसे बच्चे ओके सर नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टाइम हमें ज्यादा लग रहा है अभी 6th पार्ट 2 tan 57 अपॉन वैसे मैंने ये करवाना नहीं था क्योंकि यहाँ पे cos 45 आ गया दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सप्लेन दिस माइनस cot 70 अपॉन tan 20 माइनस √2 cos 45 57 एंड 33 का सम बच्चे 90 बन रहा है दोनों में से एक चेंज करूंगा मैं खुद ही कर रहा हूं अभी tan 57 को चेंज कर रहा हूं मैं cot 90 माइनस 57 नीचे बच्चे सेम टू सेम माइनस साइन 70 एंड 20 का सम 90 बन रहा है मैं सिर्फ ऊपर वाली टर्म को चेंज कर रहा हूं tan cot थीटा किसके इक्वल होता है tan 90 माइनस थीटा थीटा की वैल्यू 70 नीचे बच्चे tan 20 एज लाइक माइनस √2 cos 45 इसकी वैल्यू बच्चे हमें फिल करनी पड़ेगी 1/√2. 1/√2 टेबल में से देखना सीधा मतलब याद करने की कोशिश मत करना 2 cot 90 में से 57 माइनस करेंगे 33 आ जाएगा नीचे बच्चे cot 33 माइनस tan 90 में से 70 माइनस करेंगे 20 आएगा नीचे बच्चे tan 20 √2 से रूट कट हो गया -1 आ गया cot 33 tan 20 tan 20 2 -1 -1 स्वाति कितना आंसर आएगा सर 0. शाबाश वेरी गुड 0 इज द आंसर समझ आ गया बच्चे Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 7th पार्ट में बच्चे स्क्वायर आ गया तो इसको भी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा cot स्क्वायर 41 अपॉन
tan स्क्वायर 49 है तो उसी टाइप से ही, बस चलो कोई बात नहीं बच्चे। मुझे ये है कि इस चैप्टर को मेरे को फिर से ना करवाना पड़े, कि एक बार में ऐसा समझ आए कि बस ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यही चैप्टर है एक ऐसा, या सिमिलैरिटी है जो दो यहाँ चैप्टर्स। तक तो 9th में ही था, पढ़ लिया हम लोग ने। अभी जो अगला वाला है वो अलग है, हम लोग नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं बच्चे। सर आप रिवीजन भी कराएंगे? बच्चे हाँ जी, रिवीजन होगी। ये चैप्टर 5 o'clock भी होगा। ओके सर। कॉट 41 एंड 49 का सम बच्चे 90 बन रहा है, दोनों में से एक को चेंज करना है। कॉट को चेंज कर दो, tan 90 माइनस 41, नीचे बच्चे tan स्क्वायर 49 एज लाइक, माइनस 75 एंड 15 का सम 90 बन रहा है 2, दोनों में से एक को चेंज कर दो। किसको? ऊपर वाले को चेंज कर दें, 2 cos स्क्वायर साइन थीटा की स्क्वायर एज लाइक रहेगा बस, 90 माइनस 75, नीचे बच्चे cos स्क्वायर 15, tan देखो स्क्वायर था अपने प्लेस पे, सिर्फ cot थीटा को चेंज किया मैंने, tan 90 माइनस थीटा, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर आ गया, नीचे सेम रहा। अब ये तो समझ आ गया ना कि दो कौन सी दो वैल्यूज में से एक को चेंज करना है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। tan स्क्वायर 49 माइनस 2 cos स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15, यहां से बच्चे कट हो गया, 1 आ गया, इससे ये कट हो गया, 1 माइनस 2। अंजलि कितना आएगा? अंजलि कितना आएगा? आवाज नहीं आई बच्चे। शिफा कितना आएगा बेटा? शिफा नहीं आ रही। शिखा सर -1. -1। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे? सर इसमें सर? सर डिफरेंट क्या था? स्क्वायर था बस। समझ के? यस सर। सर अभी अगर हम डिनोमिनेटर के वैल्यू को चेंज करते तो आता सर? हाँ जी, सेम आएगा आंसर बच्चे। मैंने Okay, एक ही बात बोली है ना कि दोनों में से किसी मर्जी को चेंज कर दो, यू गेट द सेम आंसर। कटना ही है, नीचे चेंज करता बच्चे, क्या आ जाना था? cot स्क्वायर 41 वाला आ जाना था, tan cot स्क्वायर 41 अपॉन cot स्क्वायर 41 कट जाता, नीचे वाली टर्म को चेंज करते sin स्क्वायर 75 आ जाता, वो कट जाता, 2 आ जाता। yes. 7th, 8th and 9th part you can try it yourself, same as like 7th में 8th तो ऐसे ही है, जो 9th है बच्चे उसमें सारी वैल्यूज फिल करनी पड़ेंगी, वहां पे 90 माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो 9th पार्ट कर रहा हूं मैं, 5th का 9th सर पार्ट। इजी हम लोग कर लेंगे सर। कोई बात नहीं गरिमा, तेरे लिए इजी है सब कुछ, मैंने सबको देखना है, ठीक है ना? तो मुझे 8 का सही आंसर नहीं है। 8th का आंसर सही नहीं है, मैं बताऊं कितना आंसर है? 1 प्लस 2 माइनस 6 आंसर आएगा। नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाफ 1 2 0 आएगा। यस सर। Yes, I got it. यस सर। यू गॉट इट? Yes, sir. स्क्वायर नहीं किया था Yes, sir. हाफ का, पता है मुझे ये मिस्टेक्स हैं कॉमन। sin 30 की वैल्यू हाफ 6, cos 60 की वैल्यू हाफ, -5, tan 45 की वैल्यू 1, मुझे याद है वैल्यूज, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट डाउन दिस वन। 7 + 3 -5, 10 - 5 5 आ जाएगा, सिंपल सम। ओके 6 सम, यस सर। secant A into cosecant C minus tan A into cot C अपॉन sin B, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बट ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट डी,
बी पे राइट एंगल है, बी की वैल्यू 90 होगी। हाँ जी बच्चे, सर आपने नीचे साइन नहीं डाला। अच्छा सॉरी, ट्रायंगल राइट एंगल है यहाँ पे बच्चे, वैसे फेयर वर्क में ही करना था, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे, वो पहले ही सॉल्व करना था, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। जो ये पार्ट कर रहा हूँ पहले इसको लिखने से पहले सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम स्वाति कितना होता है? सर 180। इतना स्लो क्यों बोल रही है? मम्मा ने बोला है कि स्लो बोल रहा है? कुछ ही नहीं बोलना है। नो सर। अच्छा 180 माइनस 90, 90। देखो बी की वैल्यू 90 ऑलरेडी थी, तो बी के प्लेस में 90 फिल कर दिया। ए प्लस सी की वैल्यू 90 आ गई। चाहे तो यहाँ से बच्चे ए की वैल्यू निकाल लो, चाहे बी सी की वैल्यू निकाल लो। गरिमा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 90 माइनस 90 माइनस सी। सी। सुनाई नहीं दिया था, कट गई थी आवाज। ओके। नाउ देखो ए की वैल्यू निकाली है ना, तो सी को सी रखेंगे, ए के प्लेस पे हम ये 90 माइनस सी फिल कर दी। शिखा क्या लिखूं मैं? secant 90 minus c, आगे cosecant c minus यस tan 90 minus c यस, into cot c. वेरी गुड। अपॉन क्या लिखूं शिखा? sin 90. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बस थोड़ा सा लेट ज्वाइन करता है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी किसकी बारी नहीं आई? खुशी गुप्ता जी, बहुत बच गए आप। रिपीट कर दोगे? कुछ नहीं बच्चे, हमें ट्रायंगल दी है राइट एंगल एट बी 90 है, तीनों एंगल्स का सम 180, बी की वैल्यू 90 फिल कर दी, ए प्लस सी की वैल्यू 90 आ गई। यहां से बच्चे आइदर ए और सी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, सी को उस साइड ले गई, ए की वैल्यू 90 माइनस सी आ गई ना। जो अभी क्वेश्चन था जहां पे ए है वहां पे 90 माइनस सी फिल कर दो, मतलब सी वाली टर्म को सी कोसिकेंट सी था वैसे ही रखा, सिर्फ ए के प्लेस पे सेकेंड एज लाइक ए के प्लेस पे 90 माइनस सी, tan ए के प्लेस पे 90 सेम। नीचे बच्चे बी था अकेला, बी की वैल्यू तो 90 गिवन ही है हमें, वो फिल कर दी। ओके यस सर। अभी एक मिनट, खुशी गुप्ता जी, यस सर। सेकेंड 90 माइनस सी किसके इक्वल? सर cosecant c. कोसिकेंट सी इनटू कोसिकेंट सी एज लाइक यस सर। माइनस सदफ tan 90 माइनस सी, So tan c. tan 90 माइनस सी Cot c. इंटू कॉट सी। साइन 90 टेबल में से वैल्यू देखेंगे, दैट इज 1, 1। ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा। कोसिकेंट सी इंटू कोसिकेंट सी, सीरत सर cosec square c. यस वेरी गुड, कोसिकेंट स्क्वायर सी। श्रुजल कॉट सी इंटू कॉट सी। सर हाँ जी, कॉट सी इंटू कॉट सी कितना आएगा? सर कॉट स्क्वायर सी। कॉट स्क्वायर सी, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड। अभी प्रियांशी कोसिक्वेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सब 1. किया था ना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। यस सर, मैं साइन और कॉस समझ गई। अच्छा, इतना डिफरेंस भी नहीं होता, कोसिकेंट कॉट है 1, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ द सेवंथ सम। टाइम क्या हो गया? हाँ जी बेटा, लास्ट वाला ये बच्चे आइडेंटिटी है, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, दैट्स व्हाई यू हैव। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा चैप्टर जल्दी शुरू करवाऊंगा 5 वाले बैच में भी है। ओके सर।
7 सम बच्चे, sin x is equal to sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30। अभी ये सारे सम एक जैसे ही हैं, मैं इसमें से 2 पार्ट करूंगा, एक फर्स्ट कर रहा हूं और एक फोर्थ करूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑल आर सेम, समझ आ जाएगा इजीली, बहुत Okay, इजी है। साइन एक्स को साइन एक्स रखा हमने, एक्स फाइंड करना है। टेबल में से बच्चे इनकी वैल्यूज, साइन 60 होता है √3/2, cos 30 भी √3/2 होता है, माइनस cos 60 हाफ होता है, इंटू साइन 30 इज आल्सो हाफ। सिंपल टेबल में से वैल्यूज फिल की है ना, और तो कुछ नहीं किया। यस सर। साइन एक्स, खुशी रस्तोगी, खुशी रस्तोगी, यस सर। √3 into √3, 3 2 into 2, 4 4, minus माही 1 into 1, सर 1/4 1/4। sin x as like 4 LCM आ जाएगा, 3 - 1 2 लिख दूं सीधा। सर। हाँ जी बेटा, सर √3 into √3 √9। √9 की वैल्यू कितनी होती है, आ गया। यस सर। कई बार ना तू चांटी खाने वाले काम करती है। sin 30 डिग्री। ऐसे कैसे sin 30 डिग्री, किसने बोला था, किसने बोला था, सर माही। माही। ऐसे नहीं लिखना बच्चे, sin 30 कैसे लिखेंगे वो, sin 30 डिग्री एक मिनट एक मिनट, sin x हाफ आ गया, वो लिखा पहले, चलो उसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ स्पेस नहीं थी, बट यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, बट sin 30 is half, therefore कंपेयर करो दोनों को, x is 30। आई समझ? ये कौन था, शोर शराबा इतना, तुम पढ़ कैसे लेते हो इतने शोर शराबे में। हाँ जी बच्चे बोलो, क्या पूछ रहे थे। तो बस 30 लिखना है या 30 डिग्री भी लिखना होगा? ओहो, मैंने पहले ही बोला था कि डिग्री लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना है लिख दो। 30x = 30 भी लिख देंगे ना, दैट इज आल्सो करेक्ट, नॉट रॉन्ग। मैंने कहीं के पे डिग्री डाला है, यहाँ पे बता ली डाला है, नहीं डाला, तो सही है वो, ठीक है, डाल दोगे तो भी गलत नहीं है। फोर्थ पार्ट, स्वाति। यस सर। तो इतने ना आराम से ना बोला अगर, मुझे तरस आता है तेरे पे, थोड़ा ओके कड़क कड़क के बोला कर, सदब बोलती है ना जैसे, यस सर। वैसे। ओके सर। Yes, tan x as like tan 60 की वैल्यू √3 √3, tan 30 1/√3। स्वाति tan 60, स्वाति I am asking, बताऊं सर? स्वाति एक मिनट, स्वाति are you listening? यस सर। बोलो बेटा, आपसे पूछ रहा हूं मैं। प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। अच्छा, यस सर। रोना नहीं है बस, कोई बात नहीं। tan 60 √3, tan 30 √3 से √3 कैंसल। ऊपर बचे दोनों वैल्यूज का एलसीएम √3 आ जाएगा। एक मिनट, प्रियांशी क्या आएगा बच्चे ऊपर? सर 3 बस, सर -1 ऑल्सो। हाँ वेरी गुड। नीचे बचे 1 + 1 बच गया क्योंकि √3 से √3 कट हो गया था। अब 3 - 1 2, √3 मेन लाइन के नीचे चला जाएगा, 1 + 1 2, ये कट हो गया,
हाफ आ गया, मतलब tan x इज 1/√3। और फिर से लिख रहा हूं बच्चे मैं 1/√3। गरिमा Yes, कब होती sir. है tan की वैल्यू 1/√3? Sir, tan 30 equals to 1/√3. 60 निकल रहा था मुंह से, है ना? Sir, 30. नहीं 60 तो निकल रहा था ना पहले, 30। tan x 1/√3 but tan 30 is 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। ठीक है, सर एक और बार ये वाला। एक और बार करूं? यस सर। किसको नहीं आया पहले तो ये बताओ, मेरे को पता नहीं चल रहा कौन है। स्वाति। स्वाति, अच्छा बोलती भी है ये। ओहो, tan x as like tan 60 बच्चे √3 होती है वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3। नीचे बच्चे 1 as like प्लस as like tan 60 √3 tan 30, हमने सिर्फ वैल्यूज फिल की, है ना? अब ऊपर बच्चे माइनस साइन है, इसके नीचे √3 था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने। इन दोनों का एलसीएम 1 एंड √3 का एलसीएम √3 आएगा। 1 को बच्चे स्वाति में किससे मल्टीप्लाई करूं कि √3 आ जाए? 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? √3 ना? यस सर। √3 into √3 कितना होता है? 3। 3 लिख दिया। माइनस साइन बीच में, √3 को किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे √3 आ जाए? सर √3। ओए, नहीं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाए? सर 5। 5 को 5 से करेंगे 5 आएगा। सर 1 सॉरी। √3 को किससे मल्टीप्लाई करें √3 आ जाए? 1 1 into 1 1। नीचे बच्चे 1, ये कट गया 1 1 + 1। 3 - 1 2, √3 मेन लाइन के नीचे चला गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। tan x is 1/√3, बट tan 30 की वैल्यू बच्चे 1/√3 होती है। यस सर। अब इन दोनों को कंपेयर कर देख, tan के प्लेस पे tan है, 1/√3 के प्लेस पे 1/√3 है, इक्वल के प्लेस पे इक्वल है, सिर्फ x के प्लेस पे 30 था ना, तो x की वैल्यू 30 आ गई। यस सर। समझ गए? यस सर। काम कर रही है कि नहीं Yes. कर रही? कर रही हूँ। अभी मेरे को तेरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देख ले, नहीं करेगी तो पता चल जाएगा। नो सर कर रही हूँ। कर रही है? यस सर। 7th पार्ट करूं कि बच्चे अपने आप ट्राई करोगे? Sir, we will try. So we'll try. Okay. sir. So we will try. 8th का फर्स्ट पार्ट, आज ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, चाहे 5 7 10 मिनट ऊपर लग जाएं, ठीक है? यस सर। Okay, sir. अभी बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, जैसे x फाइंड करना था, अब एंगल ए फाइंड करना है, बट यहाँ पे अब टेबल में से वैल्यूज नहीं है। एक मिनट, किससे मैंने क्वेश्चन कम पूछे हैं आज? अर्शिया, छिपके बैठी है तू। sin 90 - थीटा कितना होता है? सर cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 90 माइनस a। बच्चे sin 90 - थीटा, देखो अभी दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन का नहीं लगाएंगे। sin 90 - थीटा, थीटा की प्लेस पे क्या पड़ा है? 3a पड़ा है, तो cos 3a आएगा। यस सर। सर हाँ जी बच्चे, सर वो मेरे बुक में सर कॉसेक दिया है सर। Yes, ओ sir. मेरी बुक में कॉसिकेंट ही है। पता नहीं कॉस कैसे लिख दिया। चलो, cos 3a, ये कॉसिकेंट 42, cos 3a बच्चे एज लाइक, ये मल्टीप्लाई है ना कॉसिकेंट 242 इसके साथ, उसको उस साइड ले जाओ, नीचे चला जाएगा। अर्शिया, ठीक है? यहाँ मल्टीप्लाई था बच्चे कॉसिकेंट 42, तो नीचे चला जाएगा ना 1 के दूसरी साइड। यस सर। ध्यान कहाँ है तेरा? 1 कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है अर्शिया? सर sin 42। साइन थीटा, दैट्स sin 42। लेफ्ट साइड में कॉस है, राइट साइड में साइन है, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो। इसको कर लें?
Yes, sir. क्या लिखें अर्शिया इसको, साइन 42 को? cos 90 minus 42. शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ एक लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कॉस के प्लेस पे कॉस है, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, मतलब इक्वल साइन है ना बीच में ही, तो 3a थीटा की वैल्यू सेम होगी, मतलब 3a इज इक्वल टू 90 माइनस 42। 3a 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, a की वैल्यू 48/3 16, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई। दैट इज आंसर, ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। Sir, please re-explain. या हम अगला सम करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। किसने पूछा था ये? Sir, Garima. गरिमा, तू ही करवाएगी बच्चे मुझे ये सम। क्योंकि सबसे बढ़िया इलाज, जिसको समझ नहीं आता उससे पूछ लो, उसको समझ आ जाता है। ठीक है गरिमा, फर्स्ट ब्रैकेट मतलब cos 90 माइनस a, क्या लिखूं यहाँ पे? Sir, sin A. यस, सीकेंड 77 मल्टीप्लाई है, तो उस साइड जाके नीचे चला जाएगा ना, सही है? यस और नो? sir. Yes, sir. साइन ए को साइन ए रखा, 1/secant, Sir, 1 upon secant cos. cos थीटा होता है, cos 77 आ जाएगा। साइन ए को साइन ए रखा, cos 70, क्योंकि दोनों एक तरफ साइन आ गया, दूसरी तरफ cos आ गया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। cos 77 को क्या लिख सकते हैं? गरिमा So, yes, sir. बोल, Sir, पता नहीं. चौंटा मारूंगा खींच के। सर कैन आई टेल? यस, सर sin 90 minus 77. पता नहीं था गरिमा? Sir, पता था. फिर आंसर नहीं देना था। हमने बच्चे यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ वो तो, क्योंकि थोड़ा सा फन भी जरूरी है स्टडी के साथ साथ। साइन ए एज लाइक cos 77, साइन 90 माइनस 77, क्योंकि दोनों साइड में सेम वैल्यू होगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगी, Yes, तभी sir, हम got उसको it. कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस 77, 13। a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। दिस इज द आंसर। सर अगर Yeah. सर हम cos को sin में कन्वर्ट ना करते हाँ सर जी तो बच्चे। ज्यादा इजी नहीं रहता? नहीं, नहीं रहता। जैसे मर्जी कर लो बच्चे, सही है, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। 9th सम बच्चे, फर्स्ट पार्ट, cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cot थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो बच्चे, प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड cos, एक बार मैं सारी की सारी टर्म सेम टू सेम लिख देता हूं। ये है ना, अभी मुझे बताए का कौन? सर मैं नहीं, एक मिनट, शिफा, cos 90 माइनस थीटा, बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। अंजलि, cos 90 माइनस थीटा, Sin theta. साइन थीटा इंटू cos थीटा cot थीटा। सदफ, क्या लिख सकते हैं? So cos theta upon sin theta. वेरी गुड, सही एंजॉय तो सदफ करती है, पढ़ने का लेती है। सर आप Cos से मुझसे कम क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? माही से? यस चल, सर। तेरे Sir, साथ मुझसे दुश्मनी भी. है, तेरे साथ दुश्मनी है मेरी। सर ठीक क्यों? है?
नहीं कम नहीं पूछता बच्चे, वैसे ही लगता है आपको। मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, ठीक है। यस सर। सर मैं भी ऐसे ही बोल रही थी। मेरे लिए कोई भी वो नहीं है, मेरे को ये सब सारे के सारे टॉप करो। ओके, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला माही चल बता फिर। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस पूछ लिया तेरे से क्वेश्चन। सर क्योंकि लास्ट मुझे में क्या किया आपने अभी? साइन स्क्वायर थीटा का बच्चे फॉर्मूला स्क्वायर वाला था जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। ओके 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 सर, गॉट इट। यस सर, साइन यस स्क्वायर सर, थीटा तो कॉस स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा ना। यस सर, गॉट इट। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। सर कर लो, कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, I think you can try it yourself. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 11 सम भी ऐसी है, जिन दो वैल्यूज का सम 90 बनता है उनमें से एक को चेंज करना है, यस सर। एंड 12 सम Yes, I can do sir. or not. सर No, sir. चलो कर देता हूँ बच्चे मैं, कोई बात नहीं, बहुत सम दे दिया आज। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो इजी है, उससे नेक्स्ट में सारे के सारे सम वही हैं, सेम टू सेम जो पहले की हैं, मिक्सअप है। ऑप्शनल मतलब ये लास्ट एक्स वाली एक्सरसाइज में सारी रिवीजन ही होती है। एक्सरसाइज कराएंगे। हाँ जी करवाऊंगा। मुझे ये नहीं समझ आता, मुझसे ऐसे क्यों पूछते हो कि हाँ आप करवाओगे, मैंने कोई करवाया नहीं बच्चे एक्सरसाइज, ये बताओ तुम्हें। कराएंगे। यस फिर सर। बच्चे Yes, sir. कुछ Yes, भी नहीं छोड़ा ना, No, sir. फिर उसको क्यों छोड़ेंगे। 57 है। एंड 33 दोनों का सम 90 बन रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। कोसिकेंट का सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस 57 माइनस tan स्क्वायर 33। भावना 44 एंड 46 का सम 90. एक को चेंज कर दें, cos को कर दूं, क्या बनेगा। Yes, sir. 90 माइनस Sir, 44 90 minus 44. cosecant 46 एज लाइक माइनस रूट 2 एज लाइक cos 45 की वैल्यू बच्चे हमें फिल करनी पड़ेगी, 1/√2 होती है। 1/√2। माइनस tan 60 की वैल्यू भी फिल करनी पड़ेगी, √3 होती है। स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर 90 में से 57 माइनस करेंगे 33 आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 33 एज लाइक प्लस साइन 90 में से 44 माइनस 46. करेंगे 6 आ जाएगा। कॉसिकेंट को 1/sin लिख देता हूं मैं, यहीं पे एक स्टेप में खा गया। √2 से √2 कैंसिल, -1 बच गया, माइनस √3 का स्क्वायर सदफ तो 3 √9 नहीं होता। तो √9 का 3 होता। हाँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीरत सर 1 1 साइन 46 से 46 कैंसिल, 1 -1 -3 ये दोनों पॉजिटिव है, 2 -4 -2. 2 इज द आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 21C कंप्लीटेड नाउ। तो इसको बच्चे अभी हर हाल में कल क्लास लगने से पहले पहले होना चाहिए कंप्लीट, यस ठीक है। Yes, sir. Sir, 9 भी बच गया. यस सर। ओहो 9 बज गए। सर कल फिर 5 o'clock रेशियो प्रोपोर्शन ही है। हाँ जी बच्चे, ओके तो सर। फिर से सर रेशो स्टार्ट कर रहे हैं 5 o'clock। हाँ जी बच्चे। सर 8 o'clock में नेक्स्ट चैप्टर वो स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट रखें क्या। नहीं बच्चे, पहले मैं करवाऊंगा 22 चैप्टर। सर इसके बाद Stat- हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला। हाँ जी बच्चे। ओके क्यों, एग्जाम में आना है स्टैट। सर 24th वाला मैम ने करा दिया है, तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ चले मैम के।
24th क्या सर, है हमें इसमें? आ रहे एक हैं। सेकंड मुझे देख लेने दो थोड़ा सा कि टाइम उस पे नहीं लगेगा तो पहले वो कर लेंगे। इसमें ग्राफिकल पार्ट तंग करेगा थोड़ा सा बस, और तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। सर पहले हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ही। हाँ नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद वो शुरू करेंगे। सर मुझे सर एक सिमिलैरिटी है और लोकई भी है। लोकई, लोकई कहाँ पे है? सर वो है चैप्टर हमें है। अच्छा 16 तो यार इतना गंदा चैप्टर है ना तो लोकस इस एंड चैप्टर से सर बोर्ड में बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे। नहीं, वैसे बहुत बहुत गंदा चैप्टर है ये लोकस, हम लास्ट में करेंगे। सर मेरा तो नहीं आ रहा इस बार। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी 14th चैप्टर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय Bye, सर। sir.